उस टाइप का जो कुछ स्टेटस प्रीव्यू है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है हमें डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन से आपको बिटमार्क और शेकीफिट ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर इंपोर्ट कर लेने हैं। उसके बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उससे हमें सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे। उसके बाद यहाँ नीचे जो प्लस का आइकॉन है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ मीडिया पर जाना है। उसके बाद हमारे मॉडल का एक इमेज हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस ऑप्शन का यूज़ करके नेक्स्ट पर जाना है और इस ऑप्शन का यूज़ करके इमेज का बचा हुआ पार्ट आपको ट्रिम कर देना है। फिर आपको यहाँ ऊपर 3 डॉट पर जाना है और इस इमेज को आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया में कन्वर्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करनी है और हमारे मॉडल के सभी इमेजेस आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एक करके ऐड कर लेने हैं। हमारे मॉडल के जो सभी इमेजेस है वो ऑल इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ सिंपली प्लस पर आना है। फिर आपको यहाँ से मीडिया पर आना है। मीडिया पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक ब्लैक शेडो पीएनजी दिया हुआ है, वो ब्लैक शेडो पीएनजी आपको सिंपली ऐड कर लेना है। फिर आपको मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है और इस ब्लैक शेडो पीएनजी को आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर परफेक्टली सेट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से प्लस पर आना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक टेक्स्ट पीएनजी दिया हुआ है। तो जो टेक्स्ट पीएनजी और टेक्स्ट पीएनजी भी आपको ऐड करना है। फिर हमें यहाँ एंड तक आना है। एंड तक आने के बाद ब्लैक शेडो पीएनजी और टेक्स्ट पीएनजी को हमें कुछ इस तरह से लॉन्ग प्रेस कर लेना है। फिर आपको इस ऑप्शन का यूज़ करके इन दोनों पीएनजीज को इस तरह से कुछ एंड तक एडजस्ट कर देना है। फिर आपको ये जो हमारा टेक्स्ट पीएनजी है उस टेक्स्ट पीएनजी को इस तरह से परफेक्टली यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेकीफिट का प्रोजेक्ट है इसे हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें कॉपी करना है। उसके लिए हमें सिंपली उस इमेज के लेयर पे क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ नीचे इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है और इसे यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का यानी कि मेन प्रोजेक्ट है उस पर हमें फिर से वापस आना है। वापस आने के बाद जो भी हमारी इस तरह की बड़ी बिट की इमेजेस है हमें उन सभी इमेजेस पर हमारा ये जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को पेस्ट करना है। उसके लिए हमें सिंपली उस इमेज के लेयर पे क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ नीचे इफेक्ट पे जाना है, 3 डॉट पर जाना है और इससे ऐसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करनी है और हमारे मॉडल की ऑल इमेजेस जो है उन पर ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारा जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेकीफिट का प्रोजेक्ट है इसे हमें फिर से ओपन करना है। फिर से ओपन करने के बाद जो हमारा सेकेंड वाला यानी कि लास्ट वाला जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें कॉपी करना है। उसके लिए हमें उस इमेज के लेयर पे क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ नीचे इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है और इसे ऐसे कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो भी हमारी कुछ इस तरह की एकदम स्मॉल बिट वाली जो इमेजेस हैं उन सभी इमेजेस पर हमें हमारा लास्ट वाला इफेक्ट पेस्ट करना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ नीचे इफेक्ट पे जाना है, 3 डॉट पर जाना है और इसे ऐसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करने और ये जो हमारा लास्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर टोटली सभी इस तरह की स्मॉल बिट की इमेजेस पर पेस्ट कर देना है। जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारा जो इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद आपको ऊपर जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है उस शेयर पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ एक्सपोर्ट पर जाना है और इस वीडियो को हमें ऐसे सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है।